हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एचपी सिंह एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों, मैं हरभजन सिंह आपको फिजिक्स के लेक्चर दे रहा हूं, जिसमें आज हमारा एक वीडियो है, यानी कि इसके बारे में आप लोग देखेंगे। बेटा, आज आपको हम बताएंगे विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, बड़े प्यार से समझेंगे आप लोग। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है, तो देखिए समझिए क्या है ये। यानी कि क्या होता है, जब कोई एक चालक तार ले लें, हम लोग क्या करें, एक चालक तार ले लें, जो चालक तार को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ दें। कोई भी एक कुछ भी हो सकता है, कॉपर का तार हो सकता है, हमारा एल्यूमिनियम का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। उसको हम क्या काम करते हैं, उस तार को बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं। तब ये चीज़ देखते हैं कि हम लोग जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, धन सिरे की ओर चलना शुरू करते हैं। जब वो धन सिरे की ओर जो चलना शुरू करते हैं, तो वो उनका जो वेग होता है वो अनुगमन वेग होता है, यानी अनुगमन वेग से चलना शुरू करते हैं, गति से चलना शुरू करते हैं। हमने आपको अनुगमन वेग पीछे समझा चुके हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप पीछे का लेक्चर देख लीजिए, जिसमें आपको हमने अनुगमन वेग बड़े ही अच्छे से समझाया। ठीक है, अनुगमन वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। और ये गति करते समय क्या होते हैं, जब अनुगमन वेग से गति कर रहे होते हैं, तो ये कुछ आयनों, परमाणुओं और अणुओं से टकराते रहते हैं। यानी कुछ आयन होते हैं उसके अंदर जो मौजूद होते हैं, धनायन हों, परमाणु हों और अणु हों, उनसे क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन टकराते रहते हैं। और ये टकराते समय अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं कि अपने से उनके अंदर स्थानांतरित कर देते हैं। अपनी ऊर्जा को कुछ कुछ ऊर्जा को अपने से जो धन आयन है, परमाणु हैं और अणु हैं, उनको दे देते हैं ये। ठीक है, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं कि जो यानी कि उससे बैटरी से ऊर्जा ले रहे होते हैं, जो बैटरी होती है उस बैटरी से जो ऊर्जा ले रहे होते हैं, वो पूरी की पूरी ऊर्जा, उसमें से कुछ ना कुछ ऊर्जा अपनी क्या काम करते हैं, परमाणु, अणु और धन आयनों को देते रहते हैं। जब ये धन आयनों को देते रहते हैं, तो इस कारण क्या होता है कि तार में विद्युत धारा क्या होती है, बह रही होती है। क्या होता है, बह रही होती है। और जब विद्युत धारा बहती है, तब जो तार होता है उसमें जो ऊष्मा जो होती है, यानी कि ऊर्जा जो होती है, वो देते हैं। तो जिस कारण उनकी ऊर्जा, जो धनायन है, परमाणु, अणु हैं, उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिस कारण वो जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ती है। कौन सी ऊर्जा बढ़ती है, ऊष्मीय ऊर्जा। जो ऊर्जा बढ़ती है वो कौन सी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ती है, जिस कारण ताप जो होता है वो बढ़ जाता है। यानी तार का जो ताप होता है वो बढ़ जाता है, यानी तार गर्म होने लग जाता है। और इस प्रकार यानी कि तार में जो विद्युत धारा बहती रहती है, और विद्युत धारा बहते समय तार का ताप बढ़ जाता है। यानी कि कहने का मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब कोई भी चालक तार होता है उसमें अगर धारा बहती है, तब तार में विद्युत ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है बेटा, ये रहा हमारा, यानी कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है ना। हमने क्या बताया, जब कोई भी तार होता है, उस तार को जब हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं, यानी कोई सर्किट होता है उसको बैटरी से जोड़ते हैं, और बैटरी से जोड़ने के बाद उस वायर की या वो सर्किट के अंदर क्या होता है कि कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेटा ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, धन सिरे की ओर अनुगमन वेग से गति करते हैं। और अनुगमन वेग से जब गति कर रहे होते हैं ये, तो गति करते हुए ये धनायनों, अणुओं तथा परमाणुओं से टकराते रहते हैं। और ये टकराते समय अपनी ऊर्जा को इनको स्थानांतरित कर देते हैं। किनको, आयनों को, परमाणु को और अणुओं को ये दे देते हैं अपनी ऊर्जा देते रहते हैं। बैटरी से ये ऊर्जा अपनी लेते रहते हैं और इनको देते रहते हैं, जिस कारण बैटरी की ऊर्जा कम होती चली जाती है। बैटरी की ऊर्जा क्या होती, कम होती चली जाती है। और एक समय जब वो आता है कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। क्या होता है, बैटरी हमारी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। यानी निरंतर ऊर्जा धनायनों को देते रहते हैं। देते समय क्या होता है, जो धनायन वगैरह होते हैं, जो आयन होते हैं, उनका या परमाणु होते हैं, उनकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। उनकी ऊष्मीय ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टक्करों के कारण ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है, जिस कारण जो तार होता है उसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तार का ताप बढ़ जाता है, यही विद्युत ऊर्जा होती है। या हम इसे दूसरी भाषा में देखें तो कहते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा बहती है, तब तार में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है बेटा, आप लोग समझ पाएंगे। आगे देखते हैं हम इसे एक डेरिवेशन के माध्यम से। डेरिवेशन देखते हैं बेटा। डेरिवेशन क्या है,
मान लिया अगर हमने कोई चालक तार है जिसका विद्युत प्रतिरोध आर ओम है, कोई भी एक तार होगा हमारे पास, उस तार का विद्युत प्रतिरोध हमने आर ओम मान लिया, और वो तार है उसको हमने बैटरी से जोड़ा, बैटरी से जोड़ने के बाद उसे जो विभवांतर दिया वो वी वोल्ट का दिया। कितने वोल्ट का दिया? वी वोल्ट का दिया। और वी वोल्ट का देने के बाद में उसमें जब धारा देखेंगे वो हमने देखा माना वो धारा जो है आई एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, और ये जो आई एम्पियर की प्रवाहित हो रही है वो हमने कुछ समय के लिए देखा, वो देखा कि टी सेकंड तक बहती है। कितने सेकंड तक बहती है बेटा? टी सेकंड तक बहती है। ठीक है, ये चीज़ हमने एक तार के बारे में हमने मान लिया सब कुछ। क्या माना? कोई एक तार है जिसका प्रतिरोध क्या है? आर ओम है, और जिस पे हमने विभवांतर जो दिया वो वी वोल्ट का दिया है, और उस पर हमने देखा धारा देखी उस पर आई एम्पियर की है उसमें, और उस पर जो हमने देखा कि उसका समय जो है टी सेकंड तक माना बहता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इसमें देखते हैं कि बेटा हम देखते हैं कि टी सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा। हमने ये देखा कि जो टी सेकंड है और टी सेकंड में देखा कि आवेश कितना प्रवाहित हो जाएगा। तो हम लोग बेटा जानते हैं Q बराबर आई टी होता है, Q बराबर आई टी कूलाम होता है। यानी कोई भी सर्किट में हमें आवेश देखना हो तो हमें उसमें यानी कि धारा की मात्रा पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि वो कितने समय तक बही, तो उनका मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास आवेश आ जाता है बेटा। तो Q बराबर हमारे पास आई टी, ये क्या हो गया कि मान हो गया Q बराबर ये आई टी हो गया, ये वाला। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें तो बाह्य स्रोत जो है हमारे पास में देखा, अगर बाह्य स्रोत से ऊर्जा हमें कितनी मिल रही है? बाह्य स्रोत से माना हमारे पास ऊर्जा कुछ मिल रही है, सॉरी 1 सेकंड, यानी कोई बाह्य स्रोत है उसके द्वारा अगर कार्य देखें कि कितना कार्य किया गया, बाह्य स्रोत है। अगर बाह्य स्रोत द्वारा, बाह्य स्रोत का मतलब हो गया कि जो बैटरी लगाई हमने उस सर्किट में, उसमें बैटरी लगाई है, उस बैटरी के द्वारा, उसके द्वारा यानी कि जो बैटरी है उस बैटरी को लगाने के बाद उस सर्किट में कितना कार्य हुआ है वो अगर देखना चाहें बेटा तो होता है हमारे पास W बराबर वी क्यू। यानी कि W बराबर वी क्यू का मतलब V है जो विभवांतर लगाया, जो बैटरी का जो वोल्टेज है, जो बैटरी का विभवांतर दिया है बैटरी से, वो लगाएंगे आप। और इसके बाद में विभवांतर के बाद में उसमें जो आवेश मिला हमें, उसमें जो आवेश मिला कि कितना आवेश है, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करा दें बेटा हम लोग, तो हम लोग पता कर पाएंगे कि कितना कार्य किया गया है। यहाँ से आप लोग देखेंगे बेटा, यानी W बराबर ये निकल के आ रहा है आपके पास W बराबर वी क्यू। अब वी क्यू यानी Q का मान बेटा हम लोग पीछे निकाल चुके थे, वो Q बराबर आई टी होता है, तो हमने ये वाला मान उठा के इस Q की जगह रख देना। ये जो Q है इसकी जगह रख देंगे आप लोग, तो यहाँ से बेटा निकलेगा W बराबर क्या निकलेगा? ये W बराबर वी आई टी जूल। कितना? वी आई टी। इसको हम लोग बेटा इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हम एक चीज़ जानते हैं बेटा कि V बराबर होता है आई आर। क्या होता है? V बराबर होता है बेटा आई आर। ये हम लोग जानते हैं, ओम के नियम में भी ये है, V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। हम यहाँ से V का मान, ये जो V है हमारे पास, ये वाली V, इस V की जगह पर हम उठा के रख देंगे, कितना रख देंगे? ये वाला आई आर। क्या रख देंगे? आई आर। ये आई आर रखेंगे तो ये यहाँ पर हम लोग रखेंगे बेटा, तो देखो ये आई आर रख गया हमारा V की जगह पे, और बाकी आई टी हमारा पहले से था ही, और जूल में ये मात्रक हो गया। तो यहाँ से आप लोग देखो बेटा, ये बना आपका W बराबर, देखो यहाँ से एक आई इस R के साथ में है, एक आई इसके साथ में, और एक आई ये T के साथ में। एक आई और एक आई, दो आई हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा। देखो बेटा आई स्क्वायर, बाकी R और T एक साथ आ जाएगा, यानी RT आ गया जूल। और यहाँ से निकला आपका W बराबर आई स्क्वायर RT जूल। ठीक है, ये तो यहाँ तक निकला है, यानी W बराबर आई स्क्वायर RT। इससे आगे देखते हैं बेटा क्या होता है कि एक चीज़ और जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? I बराबर V अपॉन R होता है। I बराबर V अपॉन R होता है। इससे देखें तो हम लोग पीछे जो सूत्र देखा था उसमें हम लोग I की जगह रखेंगे, आई स्क्वायर था, आई स्क्वायर RT था, उसमें जो आई स्क्वायर था, आई स्क्वायर की जगह बेटा V अपॉन R रखेंगे। क्या रखेंगे हम लोग? V अपॉन R रखेंगे। तो यहाँ से ये देखो V अपॉन R रख जाएगा, ये देखो बेटा V अपॉन R किसकी जगह पे? I की जगह पे। स्क्वायर था तो ये वाला देखो स्क्वायर लग गया, और बाकी RT बाहर था हमारा, RT चल रहा था, वो RT बाहर है। अब यहाँ से आप लोगों ने देखा तो यहाँ पर देखो V का भी स्क्वायर होगा, ये R का भी स्क्वायर होगा, और इधर आपका ये एक RT, ये वाला यहाँ पर इधर RT होगा। अब बेटा यहाँ पर ये एक R होगा ये,
और यहाँ पर ये आर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से बेटा ये वाला आर कट जाएगा, आपका भाग में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास कितना बचेगा, केवल और केवल यही बचेगा, यानी बी स्क्वायर अपॉन आर और इधर टी, यानी कि वी स्क्वायर टी अपॉन आर, वी स्क्वायर टी अपॉन आर जूल बचेगा। ये इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लेते। तो ये तो हमारा वह ऊर्जा निकल आया, वह कार्य निकल आया, यानी कि जो कार्य होता है वो निकल आया। अब अगर हम लोग ऊष्मा की बात करें, अगर ऊष्मा निकालना चाहें कि यानी चालक तार में ऊष्मा कितनी उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा के लिए बेटा H होता है, H फॉर हीट होता है, यानी कि H बराबर ये होता है W अपॉन 4.2 कैलोरी। इससे देखें तो हमने ये जो W का मान निकाला बेटा, ये वाला जो W का मान निकाला है, W का मान है वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ये मान उठा के हम लोग बेटा इसमें रख देंगे। तो यहाँ कहाँ पर रखेंगे बेटा, ये W की जगह पे, सॉरी 1 सेकेंड, ये इस W की जगह हम लोग रख देंगे। और ये W की जगह रखा जाएगा तो देखो यहाँ से आप लोग देखेंगे बेटा W की जगह बी स्क्वायर टी, यानी कि ऊपर तो हो जाएगा बी स्क्वायर टी और ये आर अपोन में है, तो ये 4.2 के साथ चला जाएगा आर, ये 4.2 के साथ आर चला जाएगा और बी स्क्वायर टी ऊपर रह जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो ऊष्मा निकलेगी वो निकलेगी H बराबर बी स्क्वायर टी अपॉन 4.2 आर कैलोरी। तो ये हमें ज्ञात करना था, निकाल लिया। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, प्यार से बड़ा इजी वे से समझ में आया होगा आप लोगों के। और ये अगर समझ आया है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, और एक बार और देखिए, बिल्कुल ही इजी हो जाएगा आपको, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करिए अच्छे अच्छे, जिससे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला पाएँ आपके लिए, और भी ज़्यादा जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दे पाएँ, आपको फिज़िक्स को पूरा करा पाएँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।